खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर नोएडा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से चोरी के 3 ट्रैक्टर, एक बाइक, घटना में उपयोग की गई कार बरामद की है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने जेल में रहते हुए ट्रैक्टर चोरी की योजना बनाई थी। शातिर चोर एक ट्रैक्टर को 50,000 रुपए में बेचते हैं और फिर लाखों रुपए की अवैध कमाई करते हैं। थाना सेक्टर 58 में कुछ इस समय व्हीकल थेफ्ट की घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर के हमारे एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। सीपी मैम का सख्त निर्देशन था कि क्षेत्र में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इसी क्रम में हमारे इंस्पेक्टर और सर्विलांस टीमें लगाई गई थी और लगातार मैनुअल इंटेलिजेंस, सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से जानकारी की जा रही थी। इसमें इसी क्रम में एक दीपक उर्फ दीपा करके अपराधी की जानकारी मिली, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ जेल में बंद था, वहां पे उसने प्लानिंग। नोएडा में अवैध गांजे की तस्करी और बिक्री करने वाले गिरोह का सेंट्रल नोएडा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर कब्जे से कई किलो अवैध गांजा भी बरामद किया है। पकड़े गए अवैध गांजे की मार्केट में कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी कम दामों पर उड़ीसा और विशाखापट्टनम से खरीदारी करते हैं। अवैध गांजा उड़ीसा और विशाखापट्टनम से रेल मार्ग के जरिए नोएडा एनसीआर तक करते थे तस्करी। 1 किलो 51 केजीज गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 8 से 10 लाख के बीच है। यह लोग उड़ीसा और विशाखापट्टनम से ट्रेन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर में गांजा बेचने के लिए आते थे और उसके बाद ये लोग अलग अलग दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में हायर्ड कार से और लोकल डीलर्स को ये लोग गांजे की सप्लाई करते हैं। इसमें हम लोगों के द्वारा इनके यहाँ के कुछ नंबर्स भी डेवलप हुए, जिनमें आगे भविष्य में अरेस्टिंग की जाएगी और बैकवर्ड लिंकेजेस भी कुछ डेवलप हुए, जिनमें अरेस्टिंग की जाएगी। ये लोग मूल रूप से बंगाल के और उड़ीसा के निवासी हैं। इनका नाम जयंत और रंजन है और इन लोगों के पास से लगभग 51 किलो गांजा मिला है। ये खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें कि सज्जन लाल वर्मा सहित 3 के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। शिकायतकर्ता संजय दीक्षित के तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के नाम पर धन वसूली और धमकी का आरोप लगाया गया है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के निरीक्षण के दौरान हुआ था धन वसूली का बड़ा खुलासा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती की धन उगाही की आरोप लगाया गया है। राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर प्राचार्य की शिकायत की थी। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता संजय दीक्षित ने राज्य मंत्री से मिलने के बाद से इस मामले की शिकायत की है। खबर चंदौली से है, जहां पर डीएम चंदौली के आदेश पर संघ चेकिंग अभियान चलाया गया है। एसडीएम चेकिंग विकास मित्तल ने आबकारी टीम के साथ चकिया सर्किल में छापेमारी की और साथ ही देशी शराब और कंपोजिट दुकानों की छापेमारी की गई। अभियान के बाद से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। अनुज्ञापियों को दी गई है कड़ी चेतावनी, निर्धारित समय से पहले नहीं बेची जानी है शराब, ओवर रेट और साथ ही शराब में मिलावट पर होगी कड़ी कार्रवाई। शराब तस्करों को नहीं बेचनी है ये शराब। नियम की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। नियम के साथ ही खिलवाड़ करने वाले अनुज्ञापियों पर भी दी गई है यहाँ पर बड़ी चेतावनी। शासन की मंशा के अनुरूप आयुक्त महोदय एक्साइज और डीएम सर के निर्देशन में निर्देश दिए गए हैं कि एक संयुक्त अभियान, जिसमें कि एसडीएम और पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग तीनों के संबंध में 22 से 30 तारीख के बीच में एक स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है परिवर्तन, जिसमें क्या है कि जो भी शराब के ठेके देसी या अंग्रेजी या कंपोजिट जो भी अलॉटमेंट हुआ है, उसमें चेक किया जाना है कि कोई समय से पहले, जैसे कि जो समय निर्धारित है 10 से 10 के बीच में, सुबह 10 से शाम के 10 के बीच में कोई भी ओवर टाइम ना करे। और खबर यूपी के एटा से है, जहां पर देर रात आई आंधी में चिलर प्लांट के टीन शेड में सो रहे मालिक सहित मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। देर रात आई तेज आंधी के चलते टीन शेड उड़कर गिरा और इसके बाद से 35 साल के व्यक्ति सहित 45 साल के अधेड़ मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया तो मौके पर पुलिस भी पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेज आंधी के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में निर्माणाधीन तेल मिल में मिला व्यापारी का शव। मौत की सूचना पर परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। निर्माणाधीन ऑयल मिल में रात्रि को विश्राम कर रहा था व्यापारी और इसके साथ ही शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
यूपी के अमेठी से खबर है, जहां पर आवासीय कॉलोनी में बने मकान में चल रहा है अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान हुई लापरवाही के चलते महिला की मौत हुई है। मौत के बाद से पीड़ित परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को किसी तरह समझाया बुझाया। जिले के स्वास्थ्य विभाग के मिलीभगत से आवासीय कॉलोनी में ये अस्पताल चल रहा था, जिसके बाद से पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। ट्विटर पर मामला संज्ञान में आया है। डॉक्टर पूजा बरनवाल के द्वारा सिविलियन सेशन किया गया था। वो खुद ही क्वालिफाइड डॉक्टर MS गायनी है। कल 12 बजे ऑपरेशन हुआ सिविलियन। आज सुबह 9:30 बजे उसकी डेथ हो गई। प्रथम दृष्टया उससे बात करने में पता लगा कि उसको एमनियोटिक एम्बोलेंस हो गया था, जो कि बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। और फिर भी मैं जो है 3 सदस्यीय टीम बना करके जांच करवाऊंगा। गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मरीज के उसके बाद नर्स रही 21 जनी, उनसे बताओगे कि डॉक्टर का बुलाऊं, तो डॉक्टर जब आए, पता नहीं कौन डॉक्टर है कि नहीं आए, वो देखिए ना। उसके बाद आपके कुछ दवाई दी कि भाप लगाओ और इंजेक्शन दी। उसके बाद जब लेके आवा दवाई मेडिकल से, तो जब उसका भाप वाला इंजेक्शन लगाएं तो भाप की मशीन के काम नहीं करत रही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहता। कौन है ये जो भर्ती जो खत्म हुई है? ये हमारी भाभी हैं, घर ही की भाभी हैं। किस गांव का मामला है? पूरे गोसाई का। यहाँ कौन से डॉक्टर देख रहे थे? डॉक्टर जो मेन डॉक्टर है पूजा बरनवाल। नहीं, वो तो लास्ट टाइम वो एकदम लास्ट, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल। ये कौन देख रहा था यहाँ पे? जो डॉक्टर देख रहे तो वो भी निकले। यूपी के बिजनौर में हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस विभाग में गम का माहौल है। बता दें कि ड्यूटी कर वापस लौट रहे हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस विभाग में गम का माहौल दिखाई दे रहा है। पुलिस लाइन में मुख्य आरक्षी पुष्पेंद्र शोक सलामी दी गई है और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित कर दिव्यांग आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शामली में एक चकबंदी लेखपाल का कारनामा सामने आया है। चकबंदी लेखपाल ने विभाग की सरकारी फाइल में आए माननीय न्यायालय के आदेश और अन्य कागजातों की गायबी कर दिया है। इसके साथ ही आरोप है कि चकबंदी लेखपाल ने दूसरे पक्ष से साज खाकर ये कार्य किया है। लेखपाल के कारनामे के बाद से शामली में वकीलों ने चकबंदी अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। धरने में पहुंचे ADM ने तत्काल चकबंदी लेखपाल को निलंबित कर दिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद शामली के सदर तहसील के गांव का बताया जा रहा है। इस गांव में चकबंदी विभाग की ओर से चकबंदी कार्य चल रहा था और आरोप है कि गांव में तैनात चकबंदी लेखपाल राहुल धामा आए दिन अपने हठधर्मी दिखाते रहते हैं और गुरुवार को शामली के चकबंदी अधिकारियों के कार्यालय पर वकीलों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे वकीलों का कहना था कि उक्त चकबंदी लेखपाल ने माननीय न्यायालय के आदेश और अन्य कागजात सरकारी फाइलों से गायब कर दिए हैं, जिससे कि पीड़ित पक्ष के न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये सारा अन्याय है। वहीं धरने की सूचना पर पहुंचे ADM ने तत्काल ही आरोपी लेखपाल राहुल धामा को निलंबित कर दिया और इस पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। उसमें शिकायत थी एक क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध, जो सुन्ना गाँव के लेखपाल हैं श्री राहुल धामा। उनके विरुद्ध शिकायत थी कि इन्होंने जो है पत्रावली में से जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और कुछ कागजात थे उसको निकाल लिया, उसके बाद आदेश पारित करा के उसको अमल दरामद करा दिया। इस संबंध में जो है जांच अधिकारी CO साहब को नामित किया गया है और प्रथम दृष्टया जो है इनको निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ योगी सरकार की पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं मैनपुरी में 3 दर्जन से अधिक मुकदमों में सम्मिलित एक आरोपी को योगी सरकार की पुलिस का ऐसा डर सता रहा है कि अपने परिवार के साथ आरोपी खुद ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के सामने आकर भविष्य में कई घटनाओं या फिर क्राइम ना करने की कसम भी खाई है और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने की बात कही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के नगला मूल निवासी दलबीर सिंह पुत्र सुरेश चंद्रा ने आज अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भविष्य में अपराध न करने
पुलिस के साथ देना और साथ ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने की कसम खाई है। आपको बताते चले कि दलबीर सिंह के ऊपर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। अपने परिवार के साथ पहुंचे आरोपी दलबीर सिंह ने बताया कि मेरे ऊपर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मेरे ऊपर लगे मुकदमे अधिकतर लूट जैसी संगीन घटनाओं में हैं। आज से मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। 36 मुकदमे हैं सर। किस चीज के मुकदमे? लूट के हैं सब। आज परिवार के साथ एसपी ग्रामीण साहब के पास आए जी। क्या कहा आपने? क्या मांग की आपने? मैंने तो सर यही कहा कि आगे से मुझ पे मैं अपना कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और मुझे झूठा ना फंसाया जाए किसी मुकदमे में। अचानक ये हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण है? सर बच्चों को देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। 26 महीने बाद जेल से निकला हूं और बच्चों की हालत 26 महीने में बहुत बुरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक। इस वजह से यहाँ यूपी पुलिस का कुछ खौफ भी है? सर उनका भी खौफ है। जनपद के अंतर्गत जो अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान हैं और जो पूर्व अपराधी हैं उनकी पहचान इत्यादि के जो कई कार्यक्रम हैं, उसी के चलते आज एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 30 से ऊपर मुकदमे हैं और जो हाल में ही जेल से सज़ा काट के आए हैं, ये आए थे और इन्होंने अपने जो भी काम हैं उनके लिए क्षमा मांगी है और अपने बच्चों के साथ ये आके इस बात का प्रण कर रहे हैं कि भविष्य में ये किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे और ये चाहते हैं कि पुलिस इनको दोबारा से मुख्य धारा में आने में मदद करे और इनके इस कदम की हम सराहना करते हैं।